ओम शांति। अभी नाजुक समय नजदीक आ रहा है, इसलिए मनसा सेवा का साधन हमें उपलब्ध करना, तैयार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां जब बिगड़ती जाएगी, समस्याएं जब बढ़ती जाएगी, तो हम लोगों के पास नहीं जा सकेंगे, लोग भी हमारे पास नहीं आ सकेंगे। इसलिए हमें दूर बैठे हुए अनेक आत्माओं की सेवा करनी होगी, और उसके लिए मनसा सेवा करने का साधन बहुत जरूरी है। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। तो मनसा सेवा का साधन तैयार करने के लिए 5 बातों पर हमें अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए पवित्रता की शक्ति और योग की शक्ति आवश्यक है। प्योर और पावरफुल संकल्प के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा के पास शांति और शक्ति पहुंचा सकते हैं। तो पवित्र और शक्तिशाली संकल्प को तैयार करने के लिए 5 बातों पर हमें अभ्यास करना जरूरी है। पहली बात, मनसा सेवा करने के लिए आवश्यकता है सदा स्वमानधारी होकर रहना। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। तो जो सुषुप्त शक्तियां हैं, डॉर्मेंट शक्तियां हैं, उनको बाहर लाने का काम सोमान करता है। तो समान में स्थित होने से आत्मा में जो भी शक्तियां गुप्त है, शक्तियां सुषुप्त है, सोई हुई शक्तियां हैं, उनको हम जगाकर शक्तियों को बढ़ाते रहते हैं। दूसरी बात, मनसा सेवा करने के लिए हमें पवित्रता की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना जरूरी है। और पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मास्टर की है आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि। जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं और दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे मन में अशुद्ध संकल्प नहीं चलते हैं। कहावत भी है, विज्ञान में बताया जाता है, सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। हम आत्मा और ये भी आत्मा, हम दोनों भाई भाई एक शिव पिता की संतान हैं। इसको हम अभ्यास को पक्का करते हैं तो अशुद्ध संकल्प हमारे मन में नहीं चल सकते हैं, और पवित्रता की शक्ति बहुत अच्छी तरह से हमारी बढ़ती जाती है। तीसरी बात, हमें बाबा को याद अच्छी तरह से करना है। उसमें भी बाबा कहते हैं, मुझे कम से कम 8 घंटा तो याद करो। ये 8 घंटा का मतलब क्या है? क्योंकि जो भी सवेरे शाम हम बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, सारा दिन हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं, हजारों संकल्प चलते हैं। तो जितना हम कमाते हैं उतना हम गवाते हैं। हमारे पास जमा का खाता नहीं होता है शक्तियों का।
लेकिन 8 घंटे के ऊपर समझो याद करते हैं, 8 घंटे में जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो हमारे अपने लिए ही खर्च होती है, और उसके ऊपर जब याद का चार्ट जाता है तो हमारे पास शक्तियों का स्टॉक जमा होना शुरू होता है। हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होगा तो हम दूसरों को दे सकेंगे, नहीं तो क्या दे सकेंगे। इसलिए सारा दिन भी हमें बाबा को याद करने के चार्ट को मेंटेन करना है और बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली आत्मा को बनाना है। ये तीसरी बात। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हमें निखारना है, क्योंकि जब स्वयं को हम फरिश्ता अनुभव करते हैं तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई एरिया का लिमिटेशन नहीं होता है। फरिश्ता सारे विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करके जहाँ चाहे उड़कर जाता है और हजारों लाखों आत्माओं की सेवा करता है। इसलिए बाबा ने 2016 में कहा है, कुछ भी हो अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार को इमर्ज करो। इसलिए उसको भी हमने बढ़ाना है। और पांचवी बात, किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अशुभ भावना न हो। अगर अशुभ भावना किसी एक आत्मा के प्रति है तो भी हम मनसा सेवा करने के लिस्ट से बाहर जाते हैं। इतना महत्व इसका क्यों है? 99 आत्माओं के साथ शुभ भावना है और एक के नहीं है तो चलेगा भाई? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति अशुभ भावना होती है हमारे मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं, और उन नेगेटिव संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों के द्वारा आत्मा की ऊर्जा बहुत वेस्ट होती है, जमा का खाता नहीं होता है। इसलिए हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना सीखना जरूरी है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल थी। बाबा जो भी आत्मा आता था उसका आदि अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम फरिश्ता स्वरूप देखते थे। यह आत्मा कैसी भी है, जब धरती पर आई थी तो पावन थी, आदि काल में भी अनादि काल में भी, और जब धरती से ऊपर जाएगी तो संपूर्ण बन के जाएगी। तो ये भावना से हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है इन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो स्थिति हमारी शक्तिशाली होगी, मन में शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प क्रिएट होते रहेंगे और उसके द्वारा हम मनसा सेवा, बेहद की सेवा कर सकेंगे। वो साधन हमारे पास उपलब्ध होगा तो सेवा करेंगे, साधन नहीं होगा तो जो सेवा करेंगे उनको हम देखते रहेंगे। तो हमें एक दृढ़ संकल्प करना है, साधना कैसे भी हमें करनी पड़े, लेकिन नाजुक समय नज़दीक आ रहा है, उसके लिए हमने ये साधन अपने पास जमा करना है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप सभी बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना है और अनेक आत्माओं के दुख दर्द को, परेशानियों को दूर करना है। तो ये मनसा सेवा का साधन वो परिस्थितियाँ आने के पहले ही उपलब्ध करना जरूरी है। उस समय करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। इसलिए हमारी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट यही है, बहुत अच्छी तरह से साधना करके इन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो मनसा सेवा का साधन आपके पास तैयार होगा और आप खूब अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे, लाखों आत्माओं की दुआएं लेंगे और दुआएं ही हमारा असली इनकम है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा के पीछे दुआओं का खजाना ही जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। उसको ही पुण्य कर्म कहते हैं। ओम शांति।